सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल बैकपैक के बारे में। अब आप में से कईयों को आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई किन्हीं ना किन्हीं प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा, तो हॉस्टल भी जाना है। तो अब इस हॉस्टल में जाने के लिए हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है, हमारा बैकपैक क्या होना चाहिए, वही डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो वो जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मिल रही होती है हॉस्टल के अंदर। तो एक बेड, टेबल, चेयर और एक कबर्ड या फिर अलमीरा। तो सबसे बेसिक सामान जो आपको चाहिए सबसे पहले वो है एक लॉक, एक ताला। जो मेन गेट होगा आपका हॉस्टल रूम का, उसके लिए एक ताला चाहिए और एक ताला आपके कबर्ड या फिर अलमीरा के लिए। अगर सिंगल सीटर रूम है तब तो आप कबर्ड या फिर अलमीरा का ताला आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन एक्सपीरियंस से बताओ तो हम जब भी हॉस्टल रूम से बाहर जाते हैं तो हर समय हम अपने हॉस्टल रूम के गेट पर ताला नहीं मारते हैं। तो अब आपका अपना खुद का ओपिनियन है, अगर आपको अपने कबर्ड के लिए लेना है एक लॉक तो आप ले सकते हो। लेकिन मोस्टली फर्स्ट ईयर में लोगों को 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर रूम मिल रहा होता है। उन केसेस में आपको कबर्ड के लिए या फिर अलमीरा के लिए एक ताला चाहिए ही चाहिए होगा। और एक हॉस्टल गेट के लिए, मतलब आपका रूम के लिए, अब देख लीजिए आप जितने भी लोग शेयरिंग में है कौन लेकर आने वाले हो, आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। फिर उसके बाद आपको बेड पर बिछाने के लिए एक मैट्रेस चाहिए होगा। अब मैट्रेस घर से लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस के जस्ट बाहर जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं तो हॉस्टल गेट के बाहर ही मैट्रेसेस बेचने वाले लोग आते हैं, तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। लेकिन अब रहता है कि उस मैट्रेस का क्वालिटी खराब है। अगर आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो आप घर से ही लेकर आइए या फिर आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर, जैसा आपको ठीक लग रहा है उस हिसाब से। एक मैट्रेस की जरूरत पड़ेगी, एक बेडशीट की जरूरत पड़ेगी, एक पिलो की जरूरत पड़ेगी, आपको एक सैंडल की जरूरत पड़ेगी, एक चप्पल की जरूरत पड़ सकती है, सब बेसिक चीजें हैं। एक शू की जरूरत पड़ेगी, अगर आप स्पोर्ट्स फुटबॉल खेलना चाहते हो तो स्पोर्ट्स शूज, क्लासेज अटेंड करने के लिए सैंडल या फिर शूज जो आपको बढ़िया लगे। धीरे धीरे कुछ लोग चप्पल, जो चप्पल समझ रहे हो ना, उसके ऊपर भी एडजस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ सकती है जो डेली का, यार अब इतना छोटा छोटा बताना पड़ेगा, जो वही साबुन हो गया, सर्फ हो गया, फिर आपका कॉलगेट ब्रश, छोटी छोटी चीजें जो आप डेली सुबह सुबह यूज करते हो, वो सारी चीजें। आप अब यहाँ एक घर बसा रहे हो अपने लिए, 4 साल का आपका घर होगा, तो जो भी चीजें आप घर में यूज करते हो सारे बेसिक सामान लेकर आने हैं। अभी इस सीजन में आ रहे हो तो बरसात का सीजन है, ठंडी तो है नहीं, तो अभी ठंडे कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका घर बहुत दूर है, आप विंटर सीजन में नहीं जाने वाले हो, उन केसेज में भी आप चाहो तो जहां पे भी आपका हॉस्टल है विंटर सीजन में वहां से कपड़े खरीद सकते हो। लेकिन आपका मन है अभी लाना चाहो तो भी ला सकते हो। और इसके बीच बहुत सारे लोग एक छोटी सी चीज मिस कर देते हैं, एक बकेट और एक मग। क्योंकि लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं कि कुछ तो वहां सुविधा होगी, लेकिन हॉस्टल में आपके पास खुद का पर्सनल एक बकेट और एक मग होना चाहिए। अब ये काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो जाहिर सी बात है दूर से आ रहे हो तो उसे तो साथ में लेकर आओगे नहीं। तो यहां आने के बाद भी आप इन चीजों को खरीद सकते हो। आप आइए अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपना हॉस्टल रूम सेटअप करिए, आपके पेरेंट्स जाएंगे, हॉस्टल से बाहर आसपास में कहीं दुकान मिल जाएगा, वहां से सामान खरीद कर आपके लिए ले आएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि आप क्या क्या चीजें यूज करने वाले हो। इसी के साथ आपको एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। कौन सा कैलकुलेटर लेना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो बाद में भी कुछ दिन रुक कर, महीने 1.5 महीने रुक कर भी लैपटॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लेना है तो मैंने एक लैपटॉप बाइंग गाइड का भी वीडियो बना रखा है, वो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बैग की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक लगेज बैग ले लीजिएगा कि अगर कभी हमें हॉस्टल रूम चेंज करना पड़ रहा है, अगर हमें कहीं बाहर कभी घूमने जाने का मन कर रहा है, या फिर घर से तो आओगे ही एक लगेज बैग लेकर, एक क्लास अटेंड करने के लिए एक बैकपैक की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ खुद का भी आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें यूज करने वाले हो कॉलेज में। अब इसमें से 3 4 5 चीजें कुछ हो सकती है जो छूट जाए। तो ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल में आने के बाद उन चीजों को नहीं खरीद सकते। हॉस्टल में भी आपको कुछ ना कुछ दुकान देखने को मिल जाते हैं, या तो आपके कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ दुकान देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपके जस्ट कॉलेज के आसपास में कुछ दुकान देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको घर से कुछ सामान लेकर आने का मन है वो लेकर आ सकते हो, यहां कुछ खरीदने का मन है यहां खरीद सकते हो। लेकिन उसके साथ एक छोटा सा चीज है, घर वाली फीलिंग वो आती है माँ के हाथों के स्वाद से। तो अगर कुछ स्नैक्स पैक करवाना है माँ के हाथों का, कुछ गुजिया हो गया, कुछ नमकीन हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपको वो कुछ खाने पीने का मन है वो सारी चीजें पैक करवा लीजिएगा। क्योंकि जितना मैंने हॉस्टल में देखा है, जब भी लोग घर जाते हैं तो कुछ ऐसा सामान लेकर आते हैं, फिर आपस में शेयर करके खाते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो हमें हॉस्टल में आते समय पता होना चाहिए। सबसे मेन बात आपको पता होना चाहिए कि हॉस्टल में क्या क्या मिल रहा होता है। तो बस आपको एक बेड, टेबल, चेयर और एक अलमीरा या फिर कबर्ड जिसको हम कहते हैं वो मिल रहा होगा। अब आपको वॉशरूम के हिसाब से ना तो बकेट, मग कुछ नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आपको खुद से लेकर आनी है। तो आप देख लीजिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। कुछ लोग स्पीकर्स भी कैरी करते हैं क्योंकि वो आपका वन ऑफ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है हॉस्टल में। तो ठीक है, मुझे लगता है जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए मैंने उतना बता दिया है। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.